नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। अनुकूलित स्प्रट लाइट टैंक के लिए रूस के साथ साझेदारी। भारत की बख्तरबंद क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने 2S-25 स्प्रट SD लाइट टैंक के अनुकूलित संस्करण के डिज़ाइन, विकास और निर्माण के लिए रूसी कंपनियां रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और हाई प्रिसीजन सिस्टम्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। अगस्त 2024 में सामने आई इस पहल का लक्ष्य भारतीय सेना की चल रही लाइट टैंक प्रतियोगिता है, जिसमें स्वदेशी खरीद की मेक 1 श्रेणी के तहत 295 लाइट टैंक हासिल करने की कोशिश की गई है। AVANL और चेन्नई के अवाडी में इसकी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के नेतृत्व में साझेदारी का उद्देश्य भारत के उच्च ऊंचाई वाले और ऊबड़ खाबड़ इलाकों, खासकर चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए एक अनुकूलित समाधान प्रदान करना है, जबकि DRDO L&T जोरावर लाइट टैंक जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। अगला, लिथियम आयन बैटरी परिचालन के लिए तैयार। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के एक अधिकारी ने बताया कि कैलवरी क्लास जैसे पनडुब्बी कार्यक्रमों के लिए डिज़ाइन किए गए लिथियम आयन बैटरी पैक वर्तमान में परीक्षण चरण में है। अधिकारी ने कहा कि एक बार जब बैटरी सिस्टम पनडुब्बी परीक्षण स्थल पर अपनी विश्वसनीयता साबित कर देगा, तो वह भारतीय नौसेना के लिए नियोजित सभी नई पनडुब्बियों में बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। यह उपलब्धि भारत के लिए मील का पत्थर है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी पैक को स्थानीय विक्रेताओं के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जो घरेलू स्तर पर ऐसी उन्नत और विशिष्ट तकनीक का उत्पादन करने में सक्षम है। अगला, मेल UAV की चुनौती स्वीकार की। सोलर इंडस्ट्रीज की एक गतिशील शाखा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV विकास के क्षेत्र में कदम रखा है तथा अपने स्वयं के वित्त पोषण का उपयोग करते हुए मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी HALE श्रेणी के UAV को डिज़ाइन और निर्माण करने की महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। भारतीय सेना, विशेष रूप से भारतीय सेना द्वारा समर्थित यह साहसिक कदम सोलर डिफेंस को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी ADE के लिए एक दुर्जय चुनौती के रूप में स्थापित करता है, जिसे परिचालन मेल UAVs प्रदान करने में लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। सेना की तकनीकी ज़रूरतों की स्पष्ट समझ और विकास के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ सोलर डिफेंस भारत के UAV परिदृश्य को नया आकार देने और देश की हवाई स्वायत्तता की खोज को गति देने के लिए तैयार है। अगला, हॉक आई 900 GAN रडार में वायुसेना की रुचि। चेन्नई स्थित डेटा पैटर्न्स ने
10 से 14 फरवरी को बेंगलुरु के येलंका एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित एरो इंडिया 2025 में अपनी हॉक आई 900 रडार, एक गैलियम नाइट्राइड आधारित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी ऐसा रडार प्रणाली जिसमें 900 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल TRM हैं, इसके साथ मजबूत छाप छोड़ी। एक विशेष साक्षात्कार में कंपनी के प्रतिनिधियों ने रडार की उन्नत क्षमताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें 70 से 100 डिग्री घुमाव को सक्षम करने वाले रिपोजिशनर के साथ इसका एकीकरण शामिल है। एक विशेषता जिसे प्रदर्शनी में लाइव प्रदर्शित भी किया गया, यह कॉम्पैक्ट लेकिन शक्तिशाली रडार हॉक आई 2700 का एक छोटा संस्करण है, जिसे Su-30MKI के लिए विकसित किया गया है, जिसने भारतीय वायुसेना की रुचि को बढ़ाया है, लेकिन विशेष रूप से अपने MiG-29 UPG बेड़े को अपग्रेड करने के लिए, जिसका जीवन काल 10 साल और बढ़ाने की योजना है, जिससे इसकी सेवा जीवन 2030 के दशक के अंत तक बढ़ जाएगा। अगला, भारत में R-74E राया का निर्माण करेगी अडानी डिफेंस। 10 से 14 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 में भारत के रक्षा विनिर्माण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को रूस के विम्पेल NPO द्वारा भारत में स्थानीय रूप से R-73E विद इन विजुअल रेंज यानी WVR एयर टू एयर मिसाइल का उत्पादन करने के लिए चुना गया है, जिसका नाम राया है। हालांकि अडानी डिफेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर करीब से नजर डालने पर एक मोड़ जरूर सामने आता है। जिस मिसाइल पर सवाल उठाया जा रहा है उसकी पहचान R-74E के रूप में की गई है, जिसे भारत में राया कहा जाता है, जिससे इसकी विशेषताएं और पुराने R-73 के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। नाटो पदनाम AA-11 आर्चर के नाम से मशहूर R-73E भारतीय वायुसेना के WVR शस्त्रागार का आधार रहा है, जो रूसी मूल के प्लेटफॉर्म जैसे कि Su-30MKI, MiG-29 UPG और MiG-21 बाइसन को लैस करता है। अपनी चपलता और इंफ्रारेड होमिंग क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध R-73E को 2019 में भारत पाकिस्तान झड़प के दौरान प्रसिद्धि मिली, जब एक IAF MiG-21 ने कथित तौर पर मिसाइल से एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। अगला, रूसी सैटेलाइट ने 585 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में आखिर क्या छोड़ा? 3 रहस्यमय रूसी सैटेलाइट्स ने कक्षा में एक अज्ञात वस्तु छोड़ी है। ये तीनों सैटेलाइट कॉस्मोस 2581, 2582, 2583 इसी साल फरवरी में लॉन्च हुए थे। इन्होंने अंतरिक्ष में एक अज्ञात वस्तु छोड़ी है, जिसने वैश्विक निगरानी एजेंसियों और अंतरिक्ष विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। 2 फरवरी 2025 को रूस ने प्लीज टियस्क कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.15वां रॉकेट के जरिए इन तीनों उपग्रहों को 585 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया था। इनका मिशन अभी भी गोपनीय है, लेकिन मार्च में इन्होंने अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के पास मंडराने जैसी गतिविधियां शुरू की। 18 मार्च को कॉस्मोस 2581
से एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट अलग हुआ जिसे अमेरिकी स्पेस फोर्स ने ट्रैक किया। क्या हो सकता है इस ऑब्जेक्ट का मकसद? विशेषज्ञों के अनुसार यह चीज सैटेलाइट इंस्पेक्शन या टारगेट प्रैक्टिस के लिए हो सकती है। रूस के पहले के एसैट टेस्ट को देखते हुए यह सैन्य प्रयोगों का हिस्सा हो सकती है, जैसे डॉकिंग या फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी का परीक्षण। यह कोई वैज्ञानिक पेलोड भी हो सकता है, हालांकि रूस ने कोई जानकारी नहीं दी है। दुर्लभ मामलों में यह उपग्रह के टूटने से निकला मलबा भी हो सकता है। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।